सोचने वाली बात है ना। इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम में एक बहुत ही अजीब बल्कि चौंकाने वाला पैराडॉक्स है। देखिए, जो लोग अपनी पूरी पूरी जिंदगी दूसरों को बचाने में लगा देते हैं, वही लोग, वही डॉक्टर्स खुद अपनी सेहत को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो फिर सवाल ये उठता है, एक बहुत ही गंभीर सवाल, जो जिंदगी बचाते हैं, आखिर उनकी जिंदगी कौन बचाएगा? यही वो एक सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज हमारी पूरी चर्चा घूमेगी। ये आंकड़ा देखिए, 10। पता है ये क्या है? ये एक एकदम शॉकिंग स्टैटिस्टिक है। डेवलप नेशंस में जो डॉक्टर्स हैं, उनके मुकाबले हमारे इंडियन डॉक्टर्स एवरेज पर 10 साल पहले मर जाते हैं। सुना आपने? पूरे 10 साल कम। अब देखिए, हम जो भी बात कर रहे हैं उसका एक सॉलिड सोर्स है। ये सारी जानकारी हमें मिली है नेक्सन हेल्थ के लाइफस्टाइल ब्लॉग से। इसे लिखा है इंटरनेशनली रिनाउंड न्यूट्रिशनिस्ट विवेक सिंह सिंगार ने। तो उनके इनसाइट्स के जरिए ही हम इस इशू की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उस सिस्टम को समझते हैं जो हमारे डॉक्टर्स पर इतना ज्यादा प्रेशर डालता है कि वो टूटने लगते हैं। सच पूछिए तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो अपने ही हीरोज को तोड़ रहा है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 88। एक हफ्ते में 88 घंटे काम। ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, बल्कि इंडियन मेडिकल प्रोफेशन में एक तरह से स्टैंडर्ड बन चुका है। ये तो इंसानी हदों के बिल्कुल ही बाहर है। इतने काम के बाद पर्सनल हेल्थ के लिए टाइम बचेगा भी कैसे? और ये जो कोट है ना, ये इस प्रॉब्लम की जड़ तक जाता है। सुनिए, द सिस्टम पुशेस डॉक्टर्स बियॉन्ड सस्टेनेबल ह्यूमन लिमिट्स विदाउट प्रोवाइडिंग मीनिंगफुल सपोर्ट। मतलब सिस्टम डॉक्टर्स को उनकी सीमाओं से कहीं आगे धकेलता है बिना किसी सपोर्ट के। हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजेस में एक अजीब सा कल्चर बन गया है, जहां खुद को कुर्बान कर देना डेडिकेशन है और अपनी सेहत का ख्याल रखना कमजोरी। हम अक्सर एक शब्द सुनते हैं, बर्नआउट, और हमें लगता है कि इसका मतलब है बस बहुत थक जाना। लेकिन नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बर्नआउट एक असली जेन्युइन मेडिकल कंडीशन है। जब स्ट्रेस लगातार बना रहता है ना, तो उसकी वजह से ब्रेन और बॉडी में असली फिजिकल चेंजेस आते हैं। तो ये सिर्फ एक इमोशनल थकान नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। सच तो ये है कि ये बर्नआउट शरीर पर एक बायोलॉजिकल अटैक की तरह काम करता है। इससे क्या होता है? बॉडी में सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, ब्रेन का स्ट्रक्चर डैमेज होने लगता है, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है, और हाँ, हार्ट से जुड़ी बीमारियों का रिस्क भी काफी बढ़ जाता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये सब चीजें दिखती नहीं है, ये अंदर ही अंदर नुकसान करती रहती हैं। ओके, तो अभी तक हमने सिस्टम की बात की, अब थोड़ा इंटरनल फैक्टर्स पर आते हैं, क्योंकि कभी कभी अजीब बात है, लेकिन एक डॉक्टर का अपना ज्ञान ही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। ये वही सिचुएशन है जब ज्ञान ही अभिशाप बन जाए। आप सोचिए, मेडिकल स्कूल में क्या सिखाया जाता है? बीमारियों को कैसे डायग्नोज करना है, कौन सी दवाइयां देनी है, सर्जिकल टेक्निक्स क्या है, ये सब। और क्या नहीं सिखाया जाता? खुद के लिए न्यूट्रिशन, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, एक्सरसाइज, या फिर वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनाएं। ये एक बहुत बड़ा गैप है। डॉक्टर्स दूसरों का इलाज करना तो सीख जाते हैं, पर खुद को हेल्दी रखना वो नहीं सीख पाते। और इस गैप की वजह से ना, एक तरह का सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। डॉक्टर्स को लगने लगता है कि भाई, हमें तो अपनी बॉडी के बारे में सबसे ज्यादा पता है। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, डॉक्टर्स बिलीव देयर मेडिकल नॉलेज मेक्स देम बेटर जजेस ऑफ देयर ओन कंडीशन, दिस एरोगेंस कॉस्ट्स लाइव्स। यही एटीट्यूड, यही घमंड आखिर में जानलेवा साबित होता है। क्योंकि जब डॉक्टर्स खुद अपना इलाज करने लगते हैं, तो बहुत सारे खतरे पैदा होते हैं। उनका जो जजमेंट है ना, वो उनकी अपनी एंजाइटी और डर से इफेक्ट होने लगता है। इस चक्कर में जो सीरियस अंदर की प्रॉब्लम्स हैं, वो छिप जाती हैं। सही डायग्नोसिस हो ही नहीं पाता, उसमें देरी होती रहती है, और आखिर में यही देरी अचानक हेल्थ कोलैप्स का कारण बनती है। तो सिस्टम की गलतियां और फिर पर्सनल लेवल पर आदत, इन सब का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा है खुद को नजरअंदाज करने का खतरा। और अब जो स्टैटिस्टिक्स हम देखने जा रहे हैं, वो सच में बेहद चिंताजनक हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 30% डॉक्टर्स क्लिनिकल डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, 90%, 90% बर्नआउट से पीड़ित हैं, 49% को हार्ट डिजीज का हाई रिस्क है, और सबसे डरावनी बात, 16% डॉक्टर्स के मन में सुसाइड तक के ख्याल आते हैं। ये सच में एक छिपी हुई महामारी है। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। The absence of symptoms does not mean the absence of disease। इसका सीधा सा मतलब है
कि अगर कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कोई बीमारी नहीं है। कई सालों तक जो अनहेल्दी हैबिट्स चलती रहती हैं ना, उनका नुकसान धीरे धीरे अंदर जमा होता रहता है। और ये जो जमा हुआ नुकसान है ना, ये एक दिन अचानक सामने आता है। ये टाइमलाइन इसको बिल्कुल साफ दिखाती है। देखिए, दशकों तक लंबे घंटे काम, खराब डाइट, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, फिर सालों तक बॉडी एडजस्ट करती रहती है, कॉम्पनसेट करती है, तो कोई खास सिम्टम्स नजर नहीं आते। फिर आखिरी कुछ महीनों में अंदर ही अंदर जो साइलेंट बायोलॉजिकल डैमेज है वो तेजी से बढ़ने लगता है। ब्लॉक्ड आर्टरीज, ऑर्गन स्ट्रेन, और फिर एक दिन अचानक से एक कैटास्ट्रोफिक इवेंट, हार्ट अटैक या स्ट्रोक। ओके, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के बाद अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, क्योंकि सॉल्यूशन है। सवाल ये है कि हम अपने हीलर्स को हील कैसे करें। इस बदलाव के लिए एक बहुत ही क्लियर 3 स्टेप सॉल्यूशन है। स्टेप 1, इंडिविजुअल डॉक्टर्स को खुद क्या करना है। स्टेप 2, मेडिकल कॉलेजेस को क्या बदलाव लाने जरूरी हैं। और स्टेप 3, हॉस्पिटल्स की क्या जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले डॉक्टर्स को, उन्हें खुद अपनी हेल्थ को सबसे ऊपर अपनी प्रायोरिटी बनाना होगा। इसका मतलब क्या है? अपना इलाज करना बंद करें और प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प लें। रोज थोड़ा टाइम स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए निकालें, चाहे वो योगा हो या मेडिटेशन। और सबसे जरूरी, काम के साथ बाउंड्रीज सेट करें, नो बोलना सीखें। लेकिन देखिए, सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट से काम नहीं चलेगा, सिस्टम को बदलना ही पड़ेगा। मेडिकल कॉलेजेस की जिम्मेदारी है कि वो न्यूट्रिशन, स्ट्रेस और वेलनेस पर मैंडेटरी कोर्स शुरू करें। और हॉस्पिटल्स को वर्किंग आवर्स कम करने ही होंगे, मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा और कैंटीन में मिलने वाले खाने की क्वालिटी भी बेहतर करनी होगी। और आखिर में ये कोट इस पूरी बात का निचोड़ है। यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ इज नॉट सेल्फिश, इट इज नेसेसरी। सोच के देखिए, एक खाली कप से आप क्या ही डालेंगे। खुद का ख्याल रखना सेल्फिश नहीं है, ये जरूरी है ताकि आप दूसरों का ख्याल रख पाएं। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। हमारे हीलर्स को हील करना आखिर ये किसकी जिम्मेदारी है? सिर्फ उस डॉक्टर की, या हॉस्पिटल की, या फिर हम सब की, समाज की? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।